डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 1 और 2 सभी भागों सहित हल करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में वक्र गुणांक विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे रैखिक समीकरणों का एक युग्म दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि क्या इसका एक अद्वितीय हल है, या इसका कोई हल नहीं है, या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो पहले ये इनमें से हम डिक्लेयर करेंगे कि इनमें से कौन सा है। यदि अद्वितीय हल है तो हम वक्र गुणांक विधि से x और y का यहाँ पे मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है उसको रैखिक समीकरणों के मानक समीकरण के साथ तुलना हम करेंगे। जैसे इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर अगर हम ये करते हैं तो a1 बराबर यहाँ 1 है, a2 बराबर 3 है, b1 बराबर -3, b2 बराबर -9, c1 बराबर -3, c2 बराबर -2। अब a1 बटे a2 हम ज्ञात करेंगे 1/3, b1 बटे b2 ज्ञात करेंगे -3 बटे -9, माइनस से माइनस कट जाए, 3 एकम 3, 3 तिये 9। अब c1 बटे c2 ज्ञात करेंगे -3 बटे -2, तो ये हो जाएगा 3/2। यहाँ देखो a1 बटे a2 1/3 है, b1 बटे b2 1/3 है, लेकिन c1 बटे c2 जो है वो डिफरेंट है इनसे। तो यहाँ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन ये है कि दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यहाँ दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो आगे हमें कुछ नहीं करना। यदि एक अद्वितीय हल होता तो हम आगे इस क्वेश्चन को x y के लिए वक्र गुणांक विधि से सॉल्व करते। तो इस तरह से प्रश्न 1 का पहला भाग कंप्लीट हुआ। अब दूसरा भाग हमें दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। ये रैखिक समीकरणों का एक युग्म दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या इसका एक अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि अद्वितीय हल होगा तो वक्र गुणांक विधि से हम इसे हल करेंगे। तो अब हम इसकी तुलना किससे करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हम करेंगे। तो इसको इसी रूप में हम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ये हुआ। तो अब यहाँ a1 के बराबर जो है वो 2, a2 के बराबर 3, b1 के बराबर 1, b2 के बराबर 2, c1 के बराबर -5, c2 के बराबर -8। अब a1 बटे a2 हम ज्ञात करेंगे, ये होगा 2/3, b1 बटे b2 ज्ञात करेंगे 1/2। क्या ये दोनों बराबर है? तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो इसलिए दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म का
एक अद्वितीय हल होगा और वो हल हम ज्ञात करेंगे। अब हम वज्र गुणांक विधि से इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे जो समीकरण है दोबारा लिख देता हूँ, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ रफ में हम क्या लिखते हैं, 2312, और यहाँ पे दूसरा ये 1 2 माइनस 5 माइनस 8 तीसरा, ये 2 3 1 2। अब x के नीचे ये आ जाएगा, x बटे ये 1 2 माइनस 5 माइनस 8 बराबर y बटे ये दोनों आ जाते हैं, माइनस 5 माइनस 8 2 3, और 1 के बटे में ये आ जाएगा 2 3 1 2। तो x बटे यहाँ हम गुणा करेंगे माइनस 8, ये इधर करोगे प्लस 10, y बटे ये पहले ऊपर से नीचे गुणा करनी है माइनस 15, फिर माइनस का निशान नीचे से ऊपर गुणा करनी है, तो माइनस 16। तो ये प्लस इसीलिए आया क्योंकि नीचे से ऊपर हम गुणा करेंगे, तो माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं। अब 1 बटे ये 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3, यानी x बटे 2 बराबर y बटे 15 प्लस 16 माइनस 15 प्लस 16 1 बराबर 1 बटे 4 में से 3 जाएगा 1 बच जाएगा। तो एक बार तो पहले और लास्ट कर ले लो ऐसे ही कि x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, और एक बार दूसरे और लास्ट को ले लो, y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। तो x बराबर यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से y बराबर 1 आ जाएगा। x का मान 2 आया और y का 1 आया। इसके बाद ये और ये स्टेप लिखा जाएगा। अब आगे पहले प्रश्न का तीसरा भाग दिया है कि 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। ये जो रेखिक समीकरणों का युग्म दिया हुआ है, इसका ये बताना है कि एक अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अनंत रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले ये चीज हमें डिक्लेयर करनी है। तो इसकी तुलना जो है वो रेखिक समीकरणों के जो मानक रूप का समीकरण है उनसे हम करेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो पहले इसको इस रूप में हम लिखेंगे। तो ये होगा 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। अब यहाँ देखो a1 के बराबर 3 है, a2 के बराबर 6 है, b1 बराबर माइनस 5, b2 बराबर माइनस 10, c1 बराबर माइनस 20 और c2 बराबर माइनस 40। ये है। अब a1 बटे a2 ज्ञात करो आप, ये होगा 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 बटे 2 आया। b1 बटे b2 ज्ञात करो, ये होगा माइनस 5 बटे माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये 1 बटे 2 हो जाएगा। अब c1 बटे c2 ये होगा माइनस 20 बटे माइनस 40, माइनस से माइनस कट जाए, 20 एकम 20, 20 दूना 40, ये भी 1 बटे 2, ये भी 1 बटे 2, ये भी 1 बटे 2, ये भी 1 बटे 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 ये तीनों बराबर है। तो इसलिए इस रेखिक समीकरणों के युग्म के अनंत हल होंगे। यहाँ रेखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। अगर अनंत हल होंगे तो आगे हमें कुछ नहीं करना। अगर एक अद्वितीय हल होता तो हम क्या करते, आगे x y का मान वज्र गुणांक विधि से ज्ञात करते। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का भाग 3 कंप्लीट हुआ।
अब पहले प्रश्न का चौथा भाग हमें दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ये रेखाओं का जो युग्म हमें दिया हुआ है इसका ये बताना है कि एक अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अनंत रूप से अनेक हल होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो तुलना करनी है वो रैखिक समीकरणों के युग्म का जो मानक रूप है उससे करनी है। तो इसकी तुलना किससे करें? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर अगर हम ये करेंगे तो a1 के बराबर हमारे पास आएगा 1, a2 के बराबर 3, b1 के बराबर -3, b2 के बराबर भी -3, c1 के बराबर -7, c2 के बराबर -15। अब a1 बटे a2 ज्ञात करो, ये आएगा 1/3। b1 बटे b2 ज्ञात करेंगे तो -3 बटे -3, इससे ये कट जाएगा, 3 एकम 3, ये 1 हो जाएगा। तो ये और ये आपस में बराबर नहीं है। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। और यदि एक अद्वितीय हल होगा तो वज्र गुणांक विधि से हमें हल करना है। तो ये मैं दोबारा लिख लेता हूँ, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ये हमें दो समीकरण दे रखी है और इनको वज्र गुणांक विधि से हमें हल करना है। वज्र गुणांक विधि से x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखो x बटे, यहाँ हो जाएगा y बटे, यहाँ हो जाएगा 1 बटे। रफ में आप क्या लिखोगे? 2312। पहले तो 2 के नीचे दूसरी रकम, ये पहली होती है, ये दूसरी होती है, ये तीसरी। 2 के नीचे दूसरी यानी -3, 3 के नीचे तीसरी -7 -15, 1 के नीचे पहली 1 3, 2 के नीचे दूसरी। अब x के नीचे ये आ जाएगा -3 -3 -7 -15 और y के नीचे ये आ जाएगा -7 -15 1 3। 1 के नीचे लास्ट वाले दोनों आ जाएंगे 1 3 -3 और ये भी -3 है। ये दोनों -3 थे। अब ये x बटे, पहले ऊपर से नीचे गुना, -3 की -15 के साथ 45 हो जाएगा, माइनस का निशान, -3 की -7 के साथ गुना 21 और बराबर y बटे, ऊपर से नीचे गुना -21, माइनस का निशान, नीचे से ऊपर गुना -15। ये पहले ऊपर से नीचे गुना 1 की -3 के साथ -3, माइनस का निशान, अब 3 की गुना -3 के साथ, ये हो जाएगा x बटे 45 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 24। y बटे, ये -21 प्लस 15 तो ये -6 बच जाएगा। 1 बटे प्लस का 9 -3, ये 6 बच जाएगा। अब x का मान ज्ञात करना है तो x वाले को और अचर संख्या को बराबर लिख लेंगे। x बटे 24 बराबर 1 बटे 6। तो x कितना हो जाएगा? आर पार गुणा कर लो, 24 बटे 6, ये आ जाएगा 4। x का मान आएगा 4 और y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, आर पार गुणा कर लो, ये -6 बटे 6, 6 से 6 कट जाएगा 1 पे और y की वैल्यू -1। तो यहाँ x का मान 4 और y का मान -1 आया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने
A1 A2 B1 B2 C1 C2 ज्ञात किया, फिर A1 बटे A2 और B1 बटे B2 ज्ञात किया, दोनों बराबर नहीं आए, तो इसका मतलब दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अगर एक अद्वितीय हल है तो वज्र गुणांक विधि से हम इसे सोल्व कर देंगे। x का मान 4, y का मान -1 आया। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का भाग 4 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग है a तथा b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यदि हमारे पास जो युग्म है वो ये होता a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो अपरिमित रूप से अनेक हल तब होते जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता, ये कंडीशन। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे, a1 की जगह तो a2 की जगह a माइनस b और 3 बटे ये हो जाएगा a प्लस b बराबर 7 बटे 3a प्लस b माइनस 2। ये कंडीशन हो तब दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये अनेक हल के लिए है। अनेक हल की ये कंडीशन हमने दिए गए प्रश्न में लगा दी। तो पहले पहला और लास्ट ले लो, एक बार पहला और दूसरा। पहले प्रथम दो जो ये मेंबर है इनसे सदस्यों से, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 बटे a माइनस बी बराबर 3 बटे a प्लस बी। आर पार गुणा करो तो 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। एक तरफ ले चलो 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 माइनस 3a तो माइनस a और प्लस 5b बराबर 0। ये एक समीकरण आ गई हमारे पास। अब पहले और लास्ट सदस्य से, पहले तथा अंतिम सदस्य से, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ 2 बटे a माइनस बी बराबर 7 बटे 3a प्लस b माइनस 2 ये है। आर पार गुणा करो, ये हो जाएगा 6a प्लस 2b माइनस 4 बराबर 7a माइनस 7b। तो इसको इधर ले आओ, ये होगा 6a प्लस 2b माइनस 4 माइनस 7a प्लस में 7b। प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का। 6a में से 7a जाएंगे, माइनस a प्लस में 7 और 2 9b माइनस 4 बराबर 0। ये समीकरण 2 हुई। एक समीकरण तो ये आई a प्लस 5b बराबर 0। दूसरी समीकरण माइनस a प्लस 9b माइनस 4 बराबर 0। ये दूसरी समीकरण आई। अब a b के लिए हम वज्र गुणांक विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ हम वज्र गुणांक विधि लगाएंगे। वज्र गुणांक विधि से जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा a और b के लिए। तो यहाँ a बटे या b बटे और यहाँ 1 बटे 2312 लिखो। दूसरा क्या है 5 और 9 है। तीसरे में 0 और माइनस 4 है। पहले में माइनस 1 है, दूसरे में 5 और 9 है। तो ये आपको लिखना आ चुका है अच्छी तरह से। अब a के नीचे ये पहले 2 लिखेंगे, 5 9 0 माइनस 4। दूसरे के नीचे ये 2 आएंगे, 0 माइनस 4 माइनस 1। तीसरे के नीचे ये आ जाएंगे, माइनस 1 5 और 9। अब a बटे देखो कौन आएगा, इसकी गुना इसके साथ माइनस 20 हो जाएगी, माइनस का निशान इसकी गुना इसके साथ 9 गुना 0 0। b बटे देखो पहले इसकी गुना इसके साथ 0 हो जाएगा, माइनस
-4 की गुणा -1 के साथ +4 हो जाएगा। अब ये देखो -1 की गुणा 9 के साथ तो -9, माइनस में -1 की गुणा 5 के साथ -5, तो ये हो जाएगा a बटे -20, b बटे -4 और 1 बटे -4। क्यों? -9 + 5। अब देखो पहले और लास्ट से a बटे -20 बराबर -1 बटे 4 कह सकते हो। तो आर पार गुणा कर लो, a बराबर क्या हो जाएगा -20 बटे 4, a की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इस मेंबर से ले लो, यहाँ से ले लो, b बटे -4 बराबर 1 बटे -4, -4 से -4 कट जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ से a का मान 5 आया और b का मान 1 आया। ये दिए गए समीकरण युग्म के यदि अपरिमित रूप से अनेक हल है तो a और b के मान हमें ज्ञात करने थे, तो a का मान 5 और b का मान 1 आएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 का दूसरा भाग है k के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ये रेखिक समीकरणों का युग्म दे रखा है और बताना है कि कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे इसकी तुलना पहले इसके साथ करो, तो a1 के बराबर 3 है, a2 के बराबर 2 के -1 है, b1 के बराबर 1, b2 के बराबर के -1, c1 के बराबर 1, c2 के बराबर 2 के +1। ये हमें दिया हुआ है। कोई हल कब नहीं होता? जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो हो, लेकिन c1 बटे c2 इसके बराबर न हो, तो इस समय कोई हल नहीं होता। अगर ये कंडीशन है तो दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। तो ये कंडीशन हम यहाँ लगा देंगे कि 3 बटे 2 के -1 बराबर तो है 1 बटे के -1 के, लेकिन बराबर नहीं है 1 बटे 2 के +1 के। तो पहले 2 से हम ज्ञात कर लेंगे। प्रथम 2 सदस्यों से क्या आ जाएगा? 3 बटे 2 के -1 बराबर 1 बटे के -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3 के -3, इसकी गुणा इधर 2 के -1, के एक तरफ ले चलो, 3 के -2 के बराबर -1 + 3 और के बराबर हो जाएगा 2, के का मान 2 आ जाएगा। बाकी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि हमें के का मान ही पूछा था कि के किस मान के लिए कोई हल नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का दूसरा भाग कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला बटन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।